कई परिवारों में हम देखते हैं, कई लोगों की जिंदगियों में होता है, लोगों का ऐसा स्वभाव हो चुका है कि वो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते, बुड़बुड़ाते रहते। परिवारों में, आपस में किसी ना किसी बात को लेकर के, बच्चों को लेकर के हमेशा परिवारों में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना हमेशा कुड़कुड़ होती रहती। और ये कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना जब शुरू होता है ना आपके घरों में, आपके जीवन में, एक बात याद रखिएगा, आप अपनी आत्मिकता को, आप अपनी पवित्रता को, मसीह का जो स्वभाव, मसीह का जो जीवन आपके अंदर है ना, वो आप खोने लगते। जब कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना शुरू होता है तो आप परमेश्वर को सारी बातों के लिए धन्यवाद देना भूल जाते। आपके घर की, आपके जीवन की जो शांति है ना, वो भंग हो जाती, वो खत्म हो जाती। वो सारी चीजें जो मसीह ने आपके जीवन में डाली हैं, वो सारी बातें जो मसीह ने आपके जीवन में डाली हैं, जब आपके मुंह से हमेशा कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना रहता है ना, वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। आप अपनी आत्मिकता को नष्ट कर देते हो, खो देते हो। आप खाली एक नाम के मसीही बनकर रह जाते हो। आपके मन में, आपके दिमाग में हमेशा एक तूफान उठता रहता है, हलचल होती रहती है। बस अंदर एक क्रोध दबा रहता है और वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के द्वारा बाहर निकलता है। एक बात याद रखिएगा, ये कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये आपकी आत्मिकता को, आपके आत्मिक जीवन को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। जब प्रेरितों के काम 7 अध्याय को हम और आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रेरितों के काम 7 अध्याय में हेडिंग है इस्तफनुस का भाषण। इस्तफनुस मसीह के लिए शहीद होने वाला पहला प्रभु का एक भक्त था। हालेलुया। इस्तफनुस मसीह के लिए मरने वाला, शहीद होने वाला पहला प्रभु का भक्त था, उसका जन्म था। हालेलुया। और जब आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय को पढ़ते हो और यहाँ पर जब इस्तफनुस को महासभा के सामने खड़ा किया गया, उसका मुकदमा किया जा रहा था, तो वो इस्राएल के इतिहास से एक लंबा चौड़ा एक भाषण देता है, उनको बताता है। हालेलुया। आज हम लोग इस्तफनुस के पूरे इस भाषण को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक बातें इस्तफनुस इस्राएलियों के सामने कहता है, उनमें से आज हम एक पद पढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसका 42 और 43 पद। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे के लिए फिरते रहे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। देखिए, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 42 और 43 पद को जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये इस्तफनुस के भाषण का एक हिस्सा है। ये 2 पदों को जो हमने पढ़ा। हालेलुया। इस्तफनुस इस्राएलियों के सामने, उस महासभा के सामने, महायाजक, शास्त्री और फरीसियों के सामने, सदूकियों के सामने उनको बताता है कि जब तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में, मूसा के द्वारा उनको छुड़ाया, और जब वो वहां से निकले और मार्ग में आ रहे थे, कनान देश की ओर यात्रा कर रहे थे, तो जंगल में क्या वो 40 वर्षों तक परमेश्वर यहोवा को ही बलिदान करते रहे? मतलब उसी को दंडवत करते रहे, उसी की उपासना और आराधना करते रहे? इस्तफनुस कहता है कि नहीं, तुम्हारे पुरखाओं में से कुछ लोग ऐसे थे जो मोलेक देवता के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए हुए फिर रहे थे, उसको भी साथ में लेकर के चल रहे थे और उसकी भी वो पूजा पाठ कर रहे थे। और हुआ क्या, कहीं पर भी जब कठिनाई आ जाती थी, जीवन में थोड़ी सी परेशानी
उठानी पड़ती थी, मार्ग के कारण या किसी और चीज के कारण, या मनपसंद खाना नहीं मिला, या इनके कुछ मन का नहीं, तो ये लोग परमेश्वर पर, मूसा पर और हारून पर कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू कर देते। ठीक है ना। और इनको देख करके क्या करते थे, बाकी इस्राएली लोग भी कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे, मूसा को, हारून को, परमेश्वर को बुरा भला बोलना शुरू कर देते थे। जब इनको पानी की तंगी हुई तब ये मिस्र को याद करने लगते थे। मार्ग के कारण थोड़ी सी कठिनाई हुई, मिस्र को याद करने लगते थे। मनपसंद खाना नहीं मिला तो मिस्र को याद करने लगते थे। यानी कि जो कुछ भी इनके मन का अगर नहीं हुआ मार्ग में, तो ये लोग किसको याद करने लगते थे? मिस्र को, उसी गुलामी को जहां से परमेश्वर ने इनको निकाला था, इनको छुड़ाया था, इनको स्वतंत्र किया था। और वो लोग परमेश्वर की स्वतंत्रता को उत्तम नहीं जान रहे थे, वो लोग उस गुलामी को उत्तम जान रहे थे जहां से परमेश्वर ने उनको निकाला था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गुलामी किसी भी सूरत में अच्छी नहीं होती है, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। और इन 300-400 सालों की गुलामी से परमेश्वर ने इन इस्राएलियों को निकाला, लेकिन जब थोड़ी सी भी कठिनाई इनको मार्ग में होती थी या इनका कुछ मन का नहीं होता था, तो परमेश्वर की स्वतंत्रता को, उसके छुटकारे को, उसके उद्धार को ये लोग तुच्छ जानते थे और मिस्र देश की गुलामी को अच्छा जानते थे। ठीक है ना। तो ये जो कुछ लोग ऐसे थे इस्राएली मंडली के बीच में, ये लोग कुछ भी इनके मन का नहीं होता था, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, बुरा भला बोलना शुरू कर देते थे। और इनकी देखा देखी में बाकी लोग भी इनके पाप में शरीक हो जाते थे और परमेश्वर और मूसा के और हारून के विरुद्ध उठ करके खड़े हो जाते थे। और कई ऐसे मौके आए जब बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना लोगों ने शुरू किया, परमेश्वर ने क्रोध में आकर के कई बार इनको दंडित भी किया, महामारी भी भेज दिया, कई बार शत्रुओं से हरवा दिया। ठीक है ना। लेकिन हम सारी घटनाओं को आज नहीं पढ़ेंगे। एक ऐसा समय आया कि इनके कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण परमेश्वर इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हारे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण मैं क्या करूंगा कि जितने दिन तुम उस कनान देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन तक, उस 40 दिन के एक दिन के पीछे मैं 1 वर्ष ठहराता। तुम 40 वर्ष तक इसी जंगल में, इसी मार्ग में भटकते रहोगे। तुम कनान देश में जब तक नहीं पहुंचोगे, जब तक 20 वर्ष से लेकर के उससे ऊपर की आयु के जितने मिस्र देश से निकले हैं, जितने गिने गए थे लड़ाई के लिए, वो सारे लोग जब तक मर नहीं मिटेंगे, उनके शव जब तक गल नहीं जाएंगे जंगल में, तब तक तुम कनान देश में नहीं पहुंचोगे। जब तक तुम अपने व्यभिचार का जो फल, जो तुमने व्यभिचार किया है, ठीक है ना, जो मेरे विरुद्ध उठकर खड़े हुए, जो तुमने ये दुष्टता के काम किए, इसका फल जब तक तुम भोग नहीं लेते, तब तक तुम उस कनान देश में नहीं पहुंचोगे। तुम्हारे बच्चे उस कनान देश में पहुंचेंगे। ठीक है ना। हम इसको पढ़ेंगे। गिनती की किताब 14 अध्याय निकालिए और इसका 26 पद से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की कसम, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निस्संदेह है मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यफुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे
जिसको तुमने तुच्छ जाना है, परंतु तुम लोगों के सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे सब जंगल में न गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इनके कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने का परिणाम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ। परमेश्वर इनसे क्रोधित हो गया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें 40 वर्ष तक इस जंगल में भटकाता रहूंगा, जब तक तुम मर ना जाओ, तुम्हारे शव गल ना जाएं, तुम्हारे बच्चे उस देश में पहुंचेंगे। लेकिन जितने भी 20 वर्ष की आयु से लेकर जितने ऊपर के मिस्र देश से निकले हैं, वो सब इसी जंगल में 40 वर्षों में मर मिटेंगे, और वो परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में, प्रतिज्ञा की भूमि में, कनान में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो इनके पाप का कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने का परिणाम क्या हुआ, इन्होंने अपनी प्रतिफल को खो दिया। उस उद्धार को, उस प्रतिज्ञा की हुई भूमि में जाने का, उस कनान देश में पहुंचने का इन्होंने सौभाग्य खो दिया, जिसमें परमेश्वर इनको ले जाना चाहता था, पहुंचाना चाहता था। एक बात को याद रखिए, ये कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। कई परिवारों में हम देखते हैं, कई लोगों की जिंदगियों में होता है, कई लोगों का ऐसा स्वभाव हो चुका है कि वो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते, बुड़बुड़ाते रहते। परिवारों में, आपस में किसी न किसी बात को लेकर के, बच्चों को लेकर के हमेशा परिवारों में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, हमेशा कुड़कुड़ होती रहती है। और ये कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना जब शुरू होता है ना आपके घरों में, आपके जीवन में, एक बात याद रखिएगा, आप अपनी आत्मिकता को, आप अपनी पवित्रता को, मसीह का जो स्वभाव, मसीह का जो जीवन आपके अंदर है ना, वो आप खोने लगते हैं। जब कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना शुरू होता है तो आप परमेश्वर को सारी बातों के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आपके घर की, आपके जीवन की जो शांति है ना, वो भंग हो जाती, वो खत्म हो जाती। वो सारी चीजें जो मसीह ने आपके जीवन में डाली हैं, वो सारी बातें जो मसीह ने आपके जीवन में डाली हैं, जब आपके मुंह से हमेशा कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना रहता है ना, वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। आप अपनी आत्मिकता को नष्ट कर देते हो, खो देते हो। आप खाली एक नाम के मसीही बनकर रह जाते हो। आपके मन में, आपके दिमाग में हमेशा एक तूफान उठता रहता है, हलचल होती रहती है, बस अंदर एक क्रोध दबा रहता है और वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के द्वारा बाहर निकलता रहता है। एक बात याद रखिएगा, ये कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। यह आपकी आत्मिकता को, आपके आत्मिक जीवन को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने का जो पाप किया, एक ही जगह नहीं, कई जगह किया, और इनके कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की वजह से कई बार परमेश्वर ने इनको दंडित किया। और यहां पर हम देखते हैं, जब ये परमेश्वर और मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने क्रोध में आकर के क्या किया, इनको 40 वर्षों के लिए जंगल में भटकने के लिए और भी इनके मार्ग को लंबा कर दिया। एक बात को याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर को उसकी छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद नहीं देते और कुड़कुड़ाते रहते हैं, तो याद रखिएगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण इन इस्राएलियों ने 20 वर्ष की आयु से लेकर जितने ऊपर के गिने गए थे, इन्होंने प्रतिज्ञा की वे देश में, कनान में जाने का सौभाग्य खो दिया। वो योग्य नहीं ठहरे, अपनी योग्यता को उन्होंने खो दिया।